राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री की दुनिया में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या क्लास लॉ फॉर इनफाइनाइट इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। यानी कि यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिपेंडेंट आयन है उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा किसके अंदर, कंडक्टिविटी के अंदर। जैसे पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हम डिल्यूशन करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो दोनों एक केस के अंदर हमने देखा था जो मोलर कंडक्टिविटी है हमारी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो दोनों के दोनों इंक्रीज करती है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर पसंद आए तो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए कि स्टूडेंट्स, बात कहां पर करते हैं, बात करते हैं क्लास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन की। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हर एक आयंस है, हर एक आयन ईच आयंस किसी भी कंपाउंड का है, किसी भी मॉलिक्यूल का, वो क्या करता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी हम बात करें भाई, जब वो आयंस के अंदर टूटता है तो उसका हर एक आयन क्या करता है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है हर एक कंडक्टिविटी की तरफ, जो चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, चाहे वो मोलर कंडक्टिविटी हो। तो उसके बारे में एक लाइन में लिख देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है ये। तो उसने कहा कहता कि ईच आयंस मेक ए, क्या कहेंगे हम, ईच आयंस मेक्स ए कंट्रीब्यूशन, क्या करेगा, मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन। यानी कि ये आयंस क्या करेंगे, हर एक आयंस अपना कंट्रीब्यूशन करता है, डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू दी किसकी तरफ क्या करेगा स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूशन करेगा टू दी टोटल मोलर कंडक्टिविटी, अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि हमने बताना क्या, वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये स्टूडेंट्स। क्या है मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट देखिए, डेफिनेशन से समझने की कोशिश कीजिएगा कि बताना क्या चाह रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर हम क्या बताने की कोशिश करेंगे, जो हमने क्या देखा था, कंट्रीब्यूशन देखा था, इर्रिस्पेक्टिव नेचर ऑफ द आयंस, यानी वो नेचर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहीं से आप इतना ही देख लीजिए और बाकी तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो समझने की बात है उसको समझिएगा। भाई इसके अंदर कह रहा हूं कि ईच आयंस मेक ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। मतलब कोई भी आपने इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दिया तो जो उसके अंदर से हर एक आयंस बनेगा। अब आयंस में लेके चलता हूं, जैसे मैं बात करता हूं NaCl। अब यहाँ पर NaCl है, तो NaCl के अंदर जब इसको हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट है ये, जब इसको हम वाटर के अंदर डालते हैं या कहीं भी डालेंगे तो ये क्या होता है, डिसोसिएट होगा आयंस के अंदर। तो जो इलेक्ट्रोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन देगा वो दोनों के कारण होगा, एक के कारण नहीं होगा, वो दोनों के दोनों आयंस का अपना अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं KCl की, तो KCl का जो K पॉजिटिव आयंस है उसका अपना कंट्रीब्यूशन है उस कंडक्टिविटी के अंदर, और जो हमारा क्लोराइड आयन है इसका जो हमारा क्या होता है कंट्रीब्यूशन है वो अलग है। यानी कि यहाँ पर क्या करें, इसके लिए इंडिपेंडेंट माइग्रेशन वर्ड क्यों यूज किया है हमने यहाँ पर, वो इसीलिए यूज किया है भी कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट लेके चलिए, जब हम क्या करेंगे उसकी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चेक करेंगे, उस इलेक्ट्रिविटी कंडक्टिविटी के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो भी उसका आयंस होगा उस इलेक्ट्रोलाइट्स का, उन सभी का कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे मैं बात करता हूं BaCl2 की, अब जो ये BaCl2 की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स में, तो इसके अंदर क्या होगा, अब जो Ba2 पॉजिटिव होगा और प्लस में 2 क्लोराइड्स आयंस का, और हर एक क्लोराइड्स का अपना कंट्रीब्यूशन होगा। ये नहीं है कि दोनों क्लोराइड्स का एक ही कंट्रीब्यूशन, नहीं, इसका अलग कंट्रीब्यूशन होगा, एक क्लोराइड है इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। इसीलिए इसको क्या होगा, क्लास लॉ ऑफ दी, यानी क्लास कुछ भी कह सकते हो आप, तो क्या है क्लास लॉ और इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। तो ये इस चीज के लिए है भाई, हर एक आयंस का अपना क्या करेगा, अपनी एक कंडक्टिविटी देगा, कहां पर, इनफाइनाइट डिल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे उनका ही केस पढ़ेंगे कि इनफाइनाइट डिल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग होता है, जबकि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम डी हक्का-लोन-सागर इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं, जबकि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम ओस्टवाल्ड से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो ये वही चीज है कि इसके अंदर क्या करेंगे हम, माइग्रेशन के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, NaCl KCl है, आर है, या मैं बात करूं किसकी AlCl3 की बात करें तो यहाँ
यहाँ पर हर एक आयंस का अपना क्या होगा, अलग कंट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अभी इसकी एप्लीकेशन भी आएगी हमारे पास और उससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो यहाँ पर एक चीज लिखती है, तो यहाँ पर कह रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी यानी कि ये कब दिया था, ये 1876 के अंदर जो क्लास लाग नाम जी के साइंटिस्ट है इन्होंने इसका दिया था और इन्होंने यही चीज जो हमने ऊपर लिखी थी है भी अब इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर याद रखना है क्या कंडीशन दे रखी है, इनफाइनाइट डिल्यूशन की बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होने वाले आयंस का हर एक का अपना अलग अलग क्या होता है कंट्रीब्यूशन होता है, उसी को हम क्या होता है क्लास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। अब स्टूडेंट्स उसके लिए ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपको अब उन्होंने क्या कह रखा है देखिए एक बार, कहीं बुक्स के अंदर अलग अलग चीज दे देते हैं तो उसको समझ में नहीं आती, जैसे हमारा ये नहीं रखा है। अब इससे हम क्या हो जाते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज है ax by, अब ये दे दिया। अब वैसे तो आप समझ सकते हैं कि इतनी डिफिकल्ट भी चीज नहीं, लेकिन जब इसको हम देखते हैं कि आयंस का कंट्रीब्यूशन मैं कैसे निकालूंगा, हर एक आयंस का अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल के दूंगा, तो क्या होता है अब इसका मतलब x तो कितने आयंस से कितने नंबर ऑफ आयंस है और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, चार्ज ये वाला होगा जो इसके पैर में है, फिर प्लस में क्या होगा y लिखेंगे y b और लेकिन इसका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये भी चीज आपको पता होगा कि जो पीछे वाला होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता है और जो आगे वाला है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो इसके अंदर हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, इंडिपेंडेंट जो इनफाइनाइट डिल्यूशन के अंदर क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्या रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा किसके अंदर, मोलर कंडक्टिविटी के अंदर। अब जो ये आयंस है इसका अलग कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये इसका कंट्रीब्यूशन अलग रहेगा, लेकिन हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है कि इसके अंदर कितने आयंस है। तो आयंस आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है हमारा, एक ले लेता हूं मैं जैसे एग्जांपल b लैम्डा m। अब लैम्डा m और इसका नोट का मतलब है ये मोलर कंडक्टिविटी का साइन और ये नोट किस लिए होता है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, उससे पिछले के अंदर हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आना चाहिए भी हम क्या बता रहे हैं। तो ये क्या होगा आपको मैं देखना चाह रहा हूं इसका BACL होगा। अब उसके लिए क्या होगा, जो हमारा रूल दिया गया है, क्या रूल दिया गया है स्टूडेंट्स, वही चीज है भी क्या करेगा, हर एक आयंस का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये किसके इक्वल होगा, तो लैम्डा m नॉट किसके लिए, Ba2 पॉजिटिव के लिए, प्लस में 2 लैम्डा नॉट और दो क्लोराइड आयंस के लिए। तो इसका अपना अलग कंट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर, इसका होगा मतलब अलग होता है कंट्रीब्यूशन। जैसे हम एग्जांपल भी लेंगे, इसकी एप्लीकेशन से भी पढ़ेंगे, तो हर एक का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है। मान लीजिए भी आप कहेंगे भी जो NaCl है और KCl है, अब इसके अंदर जो क्लोराइड आयन है और ये जो आयन है ये दोनों अलग आयन से, लेकिन जो क्लोराइड है उसका उस आयन का मतलब क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन हमेशा सेम रहता है। जैसे हम इनके अंदर डिफरेंसेस लेके करते हैं, अभी मैं एग्जांपल करके समझाता हूं आप लोगों को भी इसके अंदर क्या चीज है, समझिए थोड़ा सा। लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि डेफिनेशन के अंदर कुछ भी नहीं है इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन के लिए क्या कहता है, इसके अंदर सिर्फ यही कहता है भाई हर एक आयंस का अपना अपना क्या होगा कंट्रीब्यूशन होगा। इंडिपेंडेंट इसलिए लिखा है क्योंकि हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो कैटायन हो बच्चों चाहे वो एनायन हो, हर एक केस के अंदर क्या रहता है वो सेम रहता है। तो ये चीज आप लोगों ने देख ली है कि कैसे, जैसे मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट एरिया में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, KCl और NaCl, ये हमारा क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट है। एक केस और ले लेता हूं मैं साथ ही साथ में KOH का और NaOH का। अब यहाँ पर आप दोनों आप सभी को क्या चीज कॉमन लग रही होगी भाई, ये OH नेगेटिव आयंस है, ये भी OH नेगेटिव आयंस है और यहाँ पर Cl नेगेटिव आयंस है और यहाँ पर भी Cl नेगेटिव आयंस क्या है कॉमन है। जबकि इसकी हर एक की इंडिविजुअल लैम्डा m नॉट की कंसंट्रेशन है, लैम्डा m नॉट दे रखी है अभी, टेंपरेचर भी इन्होंने ले रखा है वो कांस्टेंट कर रखा है, नहीं रूम टेंपरेचर ले रखा है इन्होंने 298 कहते हैं। अब जो इसकी वैल्यू है वो है 419 और 149.86, जबकि इसकी कितनी है 126.45, ये 4 भी 86 है। तो जब इन दोनों का देखा गया भी तो इसके अंदर हमने जो इस आयन का यानी जब इनका डिफरेंस करके देखा जाता है तो इस आयन का कंट्रीब्यूशन क्या आता है, सेम आता है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, जो हमारा क्या डिफरेंस रहेगा सर 23 पॉइंट कितना, यानी जो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस सेम आएगा, मतलब क्या आएगा इसके अंदर 4 आएगा। और जबकि इसके अंदर क्या चीज है, इसका जो कंट्रीब्यूशन दे रखा है हमारा उसका है 271.5
अभी आप एक बार देखिए इसको दोबारा से फिर बताते हैं कि क्या बताया हमने। इसका है 248.10 और इसका भी डिफरेंस कितना आता है 23.41 आता है। यानी हमने एक बार डेफिनेशन को फिर रिपीट करवा देता हूं मैं। हम कह रहे थे कि हर एक आयंस का अपना अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है, उसके साइड वाला कुछ भी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हम आयंस लेके चलते हैं उस आयंस का जो कंट्रीब्यूशन रहता है उस मोलर कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोन्यूक्लियर कंडक्टिविटी के अंदर वो सेम रहता है। उस चीज को ध्यान से देखिए। ओ ये तो हमने गलत बात है, सॉरी, यहाँ पर हम इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे आगे वाले कैटायन की बात करेंगे हम। यहाँ पर मैंने इसको गलती से ना लिख दिया, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि दोनों केसेस के अंदर हमारा क्या है, हमारा जो सोडियम और पोटेशियम है वो हमारे दोनों सेम है। देखिए अब पीछे वाला क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, इसका हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब ये भी क्या चीज है, हमने कंट्रीब्यूशन देखना है इन दोनों का। अब जब इन दोनों का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इसके जो आयंस है वो इसके आयंस को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर हमने डिफरेंस, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया KCl है और क्या है NaCl है, तो KCl में से NaCl को माइनस कर दिया तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, यानी KCl में से NaCl माइनस कर दिया तो हमने कहा कि अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, KCl का अलग होगा, Cl नेगेटिव का अलग होगा, फिर ये माइनस में आएंगे और ये भी माइनस में आएंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिफरेंस किसका आएगा, सोडियम और पोटेशियम के बीच का डिफरेंस आएगा। तो पीछे सोडियम हो या पोटेशियम हो, इनके पीछे कुछ भी हो, व्हाटएवर कुछ भी, मतलब कुछ भी हो, जैसे NO3 आ गया, यहाँ पर NO3 आ गया, यहाँ पर Br आ गया, यहाँ पर Br आ गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब रहेगा इन दोनों के डिफरेंस से। ये दोनों का डिफरेंस हर केस के अंदर हमेशा क्या रहेगा, ये भी आप क्या देख रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी को चेक कर रहे हो, वो हमेशा सेम मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए भी आपको ये और ये दोनों चीजें आपको क्या करेंगी, जब इनका अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी दोनों की अलग है, इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, लेकिन जब इन दोनों का डिफरेंस या फिर मैं बात करूं कि NO3 और NaNO3, जब इन सभी का हम डिफरेंस चेक करते हैं तो स्टूडेंट्स वो आपको कितना मिलता है, वो आपको मिलता है 23.41। यानी कि दोनों के बीच में तीनों चारों जितने भी आयंस आप लेके चलेंगे सोडियम और पोटेशियम का, जब भी आप डिफरेंस चेक करेंगे लैम्डा यानी मोलर कंडक्टिविटी का, तो आप लोगों को कितना मिलेगा, वो हमेशा ही मिलेगा। तो इससे आपको क्या पता लगता है, इससे यही पता लगता है कि हर एक आयंस का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, और जब भी भाई मतलब पीछे वाला कोई भी हो, आगे वाला साथ वाला कोई भी हो, कैटायन हो या अनायन हो, साथ में जो भी होता है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हर एक आयंस क्या कर रहा है, अपना अपना एग्जिस्टेंस दे रहा है, मतलब वो अपना अलग कंट्रीब्यूशन है, पोटेशियम का अलग कंट्रीब्यूशन है, सोडियम का अलग कंट्रीब्यूशन है, साथ वाला कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं आयंस का भी एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, भाई कैटायन आयन कोई भी हो, जैसे आपको आगे वाले से बहुत ज्यादा क्लियर होगा स्टूडेंट्स की मैं बताना क्या चाह रहा हूं, हम बताना यही चाह रहे हैं कि हर एक आयंस का अपना अपना मोलर कंडक्टिविटी के अंदर क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, इस चीज को आप लोगों ने ध्यान से समझना है, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो देखिए भी कैसे बता रहा हूं मैं, अब मैं एग्जांपल लेता हूं KBr और किसका, KCl का। एक बार केस के अंदर ये लिया मैंने, दूसरे के अंदर मैं क्या ले लेता हूं, NaBr और NaCl ले लेते हैं, और तीसरे केस के अंदर हम क्या ले लेते हैं, लिथियम Br और क्या, सोडियम ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम क्लोराइड, ये चीज लेके चलिए। अब जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, अब हम किसका डिफरेंस चेक कर रहे हैं, Cl और Br का, Cl और Br, Cl Br का चेक करके, तो आपको अभी से अंदाजा लग जाना चाहिए भी तीनों का कंट्रीब्यूशन, कैटायन चाहे कोई भी मौजूद हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जो एनायंस है उसका कंट्रीब्यूशन आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे इसकी जो हमारा KBr है उसकी वैल्यू होती है 151.92, जबकि जो इसकी वैल्यू होगी हमारी इसकी KCl की, उसकी वैल्यू रखी है 14184.84, ये रखा है। जब इनका डिफरेंस किया जाता है तो कितना आता है स्टूडेंट्स, वो डिफरेंस आता है 2.08, यानी कि ये अलग अलग कंट्रीब्यूशन था और ये क्या आ गया हमारा डिफरेंस आता है यहाँ पर। और ये क्या था जो हमने लिख रखे भी, ये मोलर कंडक्टिविटी है हमारी, इनफाइनाइट एब्रेशन के ऊपर टेंपरेचर हमारा 298 केल्विन टेंपरेचर है। जब मैं दोबारा से फिर इसको देखा मैंने, अब इसकी स्टडी करता हूं मैं, तो इसके अंदर मुझे क्या क्या मिलेगा, मुझे मिला भी 128.61, जबकि जो हमारा NaCl का कंट्रीब्यूशन वो कितना मिल रहा है 126.53।
अब ये चीज मिली मुझे, अब दोबारा से इसका डिफरेंस करके देखा तो वो भी मुझे कितना मिलेगा 2.08, और जब आप नेक्स्ट का निकालोगे वो भी कंट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स सेम आता है। तो यहाँ से क्या चीज प्रूव हो रही है कि ये क्यों सेम आ रहा है, ये दिमाग आप यहाँ पर यूज कीजिए कि ये दोनों चीजें सेम आ रही है। अब इसका सेम आने का क्या चक्कर है, अब आपको पता है कि जो Br है उसकी वैल्यू भी फिक्स है और Cl है उसकी वैल्यू फिक्स है। जब इन दोनों का जो हमने क्या किया लैम्डा m नॉट की वैल्यू चेक की तो दोनों की क्या थी फिक्स वैल्यू है, और फिक्स वैल्यू का हर बार डिफरेंस यही तो आएगा और क्या आएगा। अब इसके केस में भी K Br है, इस केस में Cl है, क्योंकि K से K कैंसिल हो जाएगा जब हम इंडिविजुअल आयंस का क्या करेंगे चेक करेंगे मोलर कंडक्टिविटी किसके ऊपर इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर। तो वही साथ के अंदर जैसे मैं NaBr की बात कर रहा हूं NaCl की बात कर रहा हूं, तो यहां पर Na आप यानी सोडियम आयंस वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, उनकी मोलर कंडक्टिविटी का जो डिफरेंस आएगा वो हर बार की तरह NaBr Cl वो कितना आएगा ये आएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ से क्या सोच रहे हो कि हर बार वैल्यू फिक्स आ रही है, तो इसका मतलब जो इनका कंट्रीब्यूशन है हर एक आयंस का वो फिक्स रहता है, और फिक्स रहने के बाद जो उनका डिफरेंस आता है वो भी सेम आता है। इसका मतलब हर एक आयन का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर। तो ये चीज थी। अब इसकी एप्लीकेशंस पे आते हैं, मतलब इसका यूज कहां पर होगा, यूज कहां पर करते हैं इसका, ये चीज बता दूं कि इसका यूज कहां पर है। तो यूज इसका यहां से बच्चों हाई लेवल के ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं, और आपकी क्लास के अंदर भी क्या आता है 3 नंबर से यहां पर न्यूमेरिकल आते हैं इसके एप्लीकेशन से। तो एप्लीकेशन की नंबर जो सेकंड होगी उसके अंदर भी एग्जांपल से लेकर समझने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर बताना क्या चाहता है आप लोगों को, वो चीज आप लोगों ने यहां पर चेक कर लेनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस देखिए, या फिर हम बात करें एप्लीकेशन किसकी, फ्लाच लॉ की एप्लीकेशन ऑफ फ्लाच लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कौन सा लॉ है बच्चों, ये बोल के देखना भी स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी अजीब है, तो बोलने के अंदर प्रोनाउंसिएशन गलत होती है, पर मनपट है जो भी हो आप लोगों ने समझ के लेना है, आपको क्या मतलब है स्पेलिंग से। तो स्पेलिंग आप लोग याद कर लोगे, वो यहाँ आपको लिखी मिलेगी। तो हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लाच लॉ। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या होती है हमारी, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी ये हमारी मदद कहां पर करता है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो डिसोसिएशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से, यानी जो लैम्डा है हमारे वहां से कैलकुलेट करके हम क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आपको पता है किससे डिनोट किया जाता है, अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो इसका फार्मूला क्या आता है स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला आता है एक तो कोई भी जो हमारी मोलर कंडक्टेंस होगी एट कंसंट्रेशन C, और एक हम दे देते हैं इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर। तो आप लोगों को पता है कि ये क्या चीज है, अल्फा तो हमारा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है स्टूडेंट्स हमारा। और दूसरा हम बात करेंगे इसकी, दूसरी हम बात करेंगे लैम्डा m नॉट C क्या है। ये चीज आपको लोगों को याद होनी बोलिए, मेरे साथ बताइए क्या चीज है ये, बोलिए मोलर कंडक्टेंस ऑफ, मोलर कंडक्टेंस कहां की कंडक्टेंस बताइए, याद कीजिए जल्दी से, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट कंसंट्रेशन C, यानी हमें पता ही नहीं है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट कंसंट्रेशन C, यानी कि C कंसंट्रेशन है, कोई भी कंसंट्रेशन है उसकी बात कर रहा हूं मैं। जबकि ये लैम्डा m नॉट है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मोलर कंडक्टेंस किसके ऊपर है, इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर है। तो यहां से आपको एक फार्मूला मिल गया जहां पर आप क्या कर सकते हैं, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप इस फार्मूले का यूज करके सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी कि ये पहली एप्लीकेशन थी हमारी, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि आयंस कितना टूट रहा है, कितना डिसोसिएट हो रहा है उसके आयंस के अंदर, उसकी हम बात करते हैं, वो कहां से मिलता है, फ्लाच लॉ से मिलता है। वैसे तो हमारा अलग फार्मूला भी था, लेकिन हम यहां से भी हम क्या बता सकते हैं, हम फ्लाच लॉ का यूज करके हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता सकते हैं। बस आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन जो भी आपको गिवन हो, ये चीज बताओगे तो आप कह सकते हैं कि कुछ डेफिनेट कंसंट्रेशन के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हो चुका है। तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन जो सेकंड एप्लीकेशन आपकी है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अंदर क्या है, जो यहाँ से न्यूमेरिकल है तो हाई लेवल के ऊपर हमने देखे हैं बच्चों भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, नेट नीट जो भी आपके एग्जाम होते हैं, हमने भी कई एग्जाम दिए उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं इन्होंने, कैलकुलेशन ऑफ किसका, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution, conductor of weak electrolyte at infinite dilution, at infinite dilution। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसके ऊपर हमारे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। वैसे तो ये आपको समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आपको समझाने की भाई होता क्या है एक्चुअल के अंदर। अब वो मान लीजिए आप लोगों को क्या दे देता है, उसने दिया है आपको सिंपल वर्ड के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा है, उसने कहा है कि आपको क्या निकालनी है, लैम्डा एम नॉट निकालनी है इसकी CH3COOH, ठीक है। यहीं पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए भाई एप्लीकेशन क्या है, सीधा न्यूमेरिकल ही है, बस ये समझ लीजिए। अब होता क्या है इसके अंदर, आप लोगों को ये निकालना है। अब ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप ऐसे जानबूझकर वैल्यू भी मारे और ये निकलेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी गिवन क्या है, कैसे निकलेगा, ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमें एक तो दे रखा है स्टूडेंट्स, दे रखी है हमें एक तो ये दे रखा है लैम्डा एम नॉट, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आप लोगों को दे रखी है, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है क्या, जो भी मान लेना कि न्यूमेरिकल करेंगे उसके हिसाब से इसको बाद में चेक करेंगे। उसके बाद मैं कहता हूं कि आप लोगों को क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है आपको KCL, ठीक है, या इनिशियल जो भी लेना है तो जो ये दे रखा है उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू भी दे रखी है, और लैम्डा एम नॉट है उसके अंदर दे रखा है आपको HCl। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो तो ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हम लॉ पढ़ के आए हैं और क्लास लॉ की ही एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। उसने क्या कहा था भी जो भी इलेक्ट्रोलाइट है यदि वो डिसोसिएट हो जाए तो क्या करता है, उसके हर एक आयन का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर। तो देखिए भी क्या होगा, जैसे इनफाइनाइट डिल्यूशन करूंगा मैं तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक का अलग अलग क्या होगा स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूशन होता है हर एक आयन का। तो यहाँ पर ये चीजें इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो इक्वेशन इसको क्या मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके लिए भी हर एक आयन का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा, तो K पॉजिटिव प्लस में लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान से देखना है, तो कुछ भी नहीं कर रहा मैंने वो क्लास ला इसको पुट कर दिया और वैल्यू उतार रहा हूं मैं। फिर देखिएगा कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का हो रहा है। तो ये चीज आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई, 3 इक्वेशन आ गई आपके पास। और हम क्या कहते हैं, अब ये क्या कर दिया, ये किस लिए किया, क्योंकि यहाँ से हमने क्या कह रहे हैं, क्लास लॉ को लगा रहे हैं। क्लास लॉ क्या बताता है आप लोगों को, जो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसके भी तो जो आयंस होंगे वही आयंस हम यदि इनका यूज करके वही आयंस हम यहाँ पर ले आए तो क्या हो जाएगा, वो निकल आएगा ना क्या, जो हम निकालना चाहते हैं। तो देखिए भी क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पर क्या होगा, ClOH नेगेटिव प्लस में लैम्डा एम नॉट क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव। यदि मुझे ये दोनों आयंस कहीं से मिल जाए, अब वैसे तो है नहीं कि आप सीधा ही इसको तुक्का मारा और आ गया भाई, तो वो तो अलग चीज है। अब हमें क्या करना है, हमने इन 3 इक्वेशन का यूज करके हमें कहां पर जाना है, हमें इसके पास पहुंचना है। तो ओस्टवाल्ड लॉ ने या ओस्टवाल्ड ने जो ओस्टवाल्ड का क्लास लॉ है, क्लास लॉ ने क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हर एक आयंस का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन है तो ये भी तो है, ये भी है, और ये कहां से मिल रहे हैं हमें, ये देखो एक एरा और दूसरा क्या चाहिए एरा। तो इनका यूज करके हम क्या करेंगे, इसके पास पहुंच जाएंगे और हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। यही होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, जितने भी एग्जाम देते हैं वहां से क्वेश्चन यही पर बनता है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो इसको यूज कैसे करता हूँ मैं, तो देखिए स्टूडेंट्स मैं वहां पर ही लिख देता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे लैम्डा एम नॉट किसका, CH3COO के ले लेता हूँ मैं, ठीक है, पॉजिटिव साइन वैसे करके ये चीज ले ली, प्लस में मैं क्या कर लेता हूँ, प्लस कर देता हूँ लैम्डा एम नॉट क्या HCl, ठीक। अब इससे क्या होगा, देखो मैंने क्या कर दिया, एक तो ये वाला
यानी कि इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2 को तो ऐड करते हैं, तो वहां से आपको क्या मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। लेकिन उसके साथ फालतू भी तो मिले, हमें क्या मिले, KCL मिला, K मिला और CL मिला। लेकिन हमारे पास कोई एक और चीज है, तो यहाँ से मैं इसको माइनस कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 3 को 3 इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड किया, 2 को हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, दिख रहा है क्या आएगा, इससे वही आएगा जो आप लोगों को मिलना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, लैम्डा m नॉट KCL आप लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब वहां पर लिख के निकालता हूं मैं, जो कैंसिल होगा कैंसिल हो जाएंगे। अब ये चीज आप लोगों को एक बार समझ में आई, हमने क्या किया, इनको अलग अलग आइंस के अंदर तोड़ के लिख दिया। और जब हमें इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 4 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करना पड़ेगा, 2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो आप वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको जाना था। तो देखिए क्या होगा, ये एक बार करके दिखा देता हूं मैं, आपने और चीज तो लिख दी, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख के दिखाते हैं कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू दे रखी होगी स्टूडेंट्स। अब जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है उसके अंदर तो आप सीधा ही निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड किया, 2 को माइनस कर दिया, तो इसका कंट्रीब्यूशन आ गया। लेकिन यदि आपको आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर आ रहा है और वो पेपर सब्जेक्टिव है, तो आप लोगों को निकाल के दिखाना है इसको, और निकाल के ऐसे ही भी हवा में निकाल दोगे तो उसको पूरा करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लैम्डा m नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस में लैम्डा m नॉट क्या हो जाएगा, K पॉजिटिव प्लस में लैम्डा m नॉट H पॉजिटिव प्लस माइनस में लैम्डा m नॉट Cl। अब उसके बाद माइनस का साइन भी चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा m नॉट K पॉजिटिव माइनस लैम्डा m नॉट क्या Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए ये चीज ये कैंसिल हो जाएगी इससे और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा वही जो हमें चाहिएगा। तो क्या चाहिए, COO नेगेटिव 3 प्लस में लैम्डा m नॉट H पॉजिटिव, तो क्या आ गए, ये वही तो आ गए जिसका कंट्रीब्यूशन आप लोग दिखाना चाह रहे थे, जिसका कैलकुलेट करना चाह रहे थे, तो वही चीज आपके सामने प्रकट हो जाती है। तो इसका मतलब जो वैल्यू आपको इसकी दी होगी, इसकी दे रखी होगी, इसकी दे रखी होगी, दो की ऐड करनी है कि माइनस कर दोगे तो आप वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपको निकालना था। तो एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं इससे रिलेटेड, और आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा इसको निकालना। और यहाँ से न्यूमेरिकल बच्चों बढ़ता ही बढ़ता है। तो एक न्यूमेरिकल हमारा एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, एग्जांपल नंबर 3.7, तो उसी के अंदर जो सेकंड एप्लीकेशन है उसका यूज करते हुए आप कहां पर पहुंचेंगे, एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट वार वैल्यू क्लास ला के एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए भी क्या है इसका एप्लीकेशन के अंदर जो न्यूमेरिकल है उसकी मैं एक बार वैल्यू लिख देता हूं। क्या कहता है उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, वो कहता है कैलकुलेट दी लैम्डा, ये तो उससे भी आसान दे रखा है, भी ये नहीं करते हैं, उससे अगला करते हैं। उन्होंने कहा कि द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लिख ही देता हूं मैं, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ किसकी, कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। मैं सीधा ही फॉर्मूला लिख रहा हूं, सोडियम क्लोराइड उन्होंने नाम दे रखा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन का एग्जांपल नंबर ये क्या है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3.8 है। NaCl की बात कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहा है, और साथ में बात कर रहे हैं एंड सोडियम एसिटेट, यानी कि सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, आप लोगों को आते होंगे, उम्मीद करते हैं अभी इनके फॉर्मूले बताऊंगे। एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, साथ में कहते हैं एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, यानी कि ये फाइनाइट का डिल्यूशन उसने पहले ही कर रखा है स्टूडेंट्स, और उसकी वैल्यू दे रखी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की कितनी रखी है वो मैं अभी लिख देता हूं, आप लोगों को पता लग जाएगी। क्या है 126.4, फिर है वही हमारी 425.9, और एंड एक और दे रखी है क्योंकि 3 है तो ये रखे 91। अब आप लोगों का भी इसका जो फॉर्मूला हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या होती थी, क्या मोलर कंडक्टेंस की यूनिट की बात करें वो क्या होती थी स्टूडेंट, शायद यही होती थी। वैसे उम्मीद करते हैं कि याद होगी आप लोगों को, लेकिन पता है हमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही होगी। तो ये चीज है कि ये हमारी इक्विवेलेंट यूनिट क्या दे रखी है, कंडक्टिविटी दे रखी है, और कितने टेंपरेचर के ऊपर, 25 डिग्री टेंपरेचर के ऊपर, 5 डिग्री सेल्सियस। अब कईयों के दिमाग में ये आ जाता है कि ये तो दे रखा है, चलो ठीक है, अब इसके साथ नया फॉर्मूला जनरेट कर देंगे भी टेंपरेचर जरूरी नहीं है, वो कंडीशन को बताने के लिए कई बार प्रेशर भी बता
बता देते हैं भाई इतने प्रेशर के ऊपर इतने टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन कर रहा हूं मैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस टेम्परेचर को न्यूमेरिकल के अंदर धरना ही धरना है, उसको पुट करना ही करना है, कभी भी नहीं ऐसा सोचना आप लोगों ने। जब तक उसका कोई यूज ना हो, कहीं फॉर्मूले में टी नहीं दिखाई दे रहा हो, तो आपने धक्के से उसको नहीं लेके जाना, उसको ऐसे ही रखना है, उसमें सिर्फ टेम्परेचर की कंडीशन बताइए। लेकिन आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करनी है आपको क्या, कैलकुलेट दी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, किसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO। क्या है ये एसिडिक एसिड है, इसकी फाइंड करनी है आप लोगों ने। तो इसके अंदर अब हमें क्या क्या गिवन है, ऐसा सेम एग्जांपल हमारा CBSE बोर्ड के अंदर भी आया है और हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड के अंदर भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोगों ने याद से देखना है, हर एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाता है, नेट के एग्जाम के अंदर भी मिलता है, नीट के अंदर भी मिलेगा। तो वही यदि हम ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों ने ये सोचना है कि जब आप लोग ऑप्शन टाइप कर रहे हैं तो आप लोगों ने किस तरह से करना है, और जब आप सब्जेक्टिव कर रहे हैं तो किस तरह से करना है। ऑप्शन टाइप के लिए क्या होगा, आपको क्या बनाना है, तो मतलब ये इन दोनों को प्लस कर दीजिए और माइनस इसको कर दीजिए, तो आपका काम हो गया। आप 1 मिनट के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं, प्लस माइनस आप लोगों की ठीक है। उसके अलावा यदि हमें सब्जेक्टिव टाइप में करना है तो हमें वही चीजें अभी पहले बताता था मैं। सबसे पहले हमें गिवन चीज के ऊपर फॉर्मूला इसका है ही नहीं है, सबसे आसान बात ये है आपको इसके अंदर कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना, तो इसके अंदर सिर्फ एक माइंड का यूज करके आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए क्या होता है, तो हमें क्या दे रखा है, लैम्डा किसकी बात करूंगा, सबसे पहले हमें क्या है दे रखा है, सोडियम एसिलेट है जो भी NaCl का मान लेते हैं, दे रखा है लैम्डा m नॉट। तो लैम्डा Na पॉजिटिव, लैम्डा m नॉट Na पॉजिटिव प्लस में लैम्डा m नॉट क्या है साथ में Cl नेगेटिव। कितना रखा है इसका स्टूडेंट्स, NaCl का दे रखा है 126.4 sin 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल का इनवर्स। क्या यही यूनिट है स्टूडेंट्स। फिर हमारा दे रखा है इसका साथ में देखिए कि NaCl इसके साथ रखा है HCl का, तो HCl के अंदर भी कैसे निकालेंगे आप, साथ में क्या करेंगे H पॉजिटिव और साथ में M0Cl नेगेटिव। ये लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू रखी है 425.9 वही sin 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल का इनवर्स। फिर उसके बाद हमने क्या दे रखा है लैम्डा M0CH3COOK। तो यहाँ पर लैम्डा M0CH3COO नेगेटिव प्लस में लैम्डा M0 क्या आ जाएगा K पॉजिटिव, ये आ गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अभी वही एडिशन करनी है जो सेम है। तो इसके अंदर देखिए क्या हो जाएगा 91.0 sin सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाता है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है इसके अंदर भी, जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले दिमाग के अंदर वही होना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, लैम्डा m0 CH3COOH पॉजिटिव। अब ये कहां से निकलेगा, पहले तो इसी के लिए ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे आप स्टूडेंट्स, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे और आगे हम निकाल ही लेंगे, कुछ भी नहीं है। क्या होगा लैम्डा m0 CH3COO नेगेटिव प्लस में लैम्डा m0H पॉजिटिव। ये चीज आपको कहां पर दिखाई दे रही है, अभी मुझे तो दिखाई देने लगी भाई ये दोनों चीज है। इसका मतलब इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, या तो हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आप ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो आपके सामने जो आपको चाहिए था वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये चाहिए था तो हम इस तरह से आप तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमारा ऑफसेट टाइप में था, तो हम यहाँ पर इसको भी आप हटा सकते हैं या इसको नहीं हटाते तो कोई बात नहीं। आप लिखेंगे कि लैम्डा m0 CH3COOK प्लस में लैम्डा m0 HCl माइनस लैम्डा m0 KCl नेगेटिव। तो इसके साथ साथ इसकी वैल्यू भी रख देता हूं मैं, क्या इसकी वैल्यू कितनी थी, ky की वैल्यू देखना है यहाँ पर, इसकी 91.0 प्लस में इसकी कितनी थी 425.9 माइनस क्या हो जाएगा 126.4।
तो ये आप लोग इसकी एडिशन, इन दोनों की एडिशन या पहले माइनस कर दीजिए, प्लस कर लीजिए, आप लोगों की इच्छा है। जो भी आप करोगे तो इसका आंसर कितना है 390.5 साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल का इनवर्स। आपके सामने ये इक्वेशन आके खड़ी हो जाएगी और यही क्या होगा लैम्डा m नॉट CH3 COOH यानी कि एसिटिक एसिड का आपके सामने आ जाता है। तो मेरे हिसाब से इस न्यूमेरिकल के अंदर या इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स के अंदर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इजी है, किसी प्रकार का कोई भी फॉर्मूला इसके अंदर यूज नहीं हुआ है। यदि आपको क्लास लाई याद है तो स्टूडेंट्स मैं नहीं मानता इसको आप लोग पूछ सकते हैं। क्या है भाई, इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है उसके इक्विमोलर कंडक्टिविटी के अंदर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर उसका हर एक आयन का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। तो ये चीज थी। उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड एप्लीकेशन, जो इसकी लास्ट एप्लीकेशन है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, आज की लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो एप्लीकेशन के अंदर जो थर्ड हमारी एप्लीकेशन है वहां पर कुछ भी नहीं है, वो भी एक फॉर्मूला आता है और लगभग मोलैरिटी से ही सिमिलर है। बस मोलैरिटी को हम क्या करेंगे सॉल्युबिलिटी के अंदर चेंज कर देते हैं और वो हमारे पास क्या आ जाता है फॉर्मूला आके आ जाता है। तो वो क्या नाम है उसका, थर्ड कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट। अब ये सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट से मैंने एक बार और बताया था कि आप लोगों को भी क्या होता है सॉल्युबल सॉल्ट। इसका मतलब कि जो थोड़ा थोड़ा कोई सॉल्ट है जो सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व हो जाता है उसकी बात करते हैं। तो क्या होता है कि कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर बहुत ज्यादा लो होती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आप AgCl का, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। Pb BaSO4 इसकी भी सॉल्युबिलिटी कम होती है। या फिर बात करूं लेड सल्फेट की, इसकी भी कम होती है फेरोसल्फेट। यानी कि इस तरह कुछ आयंस होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या होती है कम होती है। अब इनकी सॉल्युबिलिटी कम है लेकिन इसको इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते अब, तो इसको नेगलेक्ट करने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका एक फॉर्मूला आता है जो हमने क्या किया था मोलैरिटी की टर्म में दिया था। वो मोलैरिटी की टर्म में क्या था स्टूडेंट्स, तो हमने एक फॉर्मूला है हमारा लैम्डा m नॉट, शायद आप लोगों को याद हो। क्या था वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला था हमारा कापा इनटू में 1000 डिवाइड बाय में मोलैरिटी। अब आप लोगों को हम बता रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं जिसकी मोलैरिटी की बात कर रहे थे हम, जब क्या था जब वो कोई क्या नहीं था सेकेंडरी सॉल्युबल सॉल्ट नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ इसके अंदर बच्चों, जब इसका इनफाइनाइट डिल्यूशन गया, अब इनफाइनाइट डिल्यूशन को उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप। अभी कितना स्लाइड से डिस्कस हो, क्योंकि इनफाइनाइट डिल्यूशन में कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट हो वो मोलर कंडक्टिविटी शो करता है। तो इसीलिए मोलैरिटी को हम क्या कर देते हैं कन्वर्ट कर देते हैं इसके अंदर, उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबिलिटी के अंदर। यानी कि इसके अंदर से क्या हो जाएगा कापा इनटू में 1000 डिवाइड बाय में सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या बता रहे हैं, तो ये सॉल्युबिलिटी एस क्या होगा हमारा सॉल्युबिलिटी होगा। ये मोलैरिटी ही है किस्म की उसी सॉल्यूशन के लिए जो अब हम क्या कर रहे हैं उसका इनफाइनाइट डिल्यूशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट किसके अंदर, अब हम इसको मोल्स के अंदर लेंगे तो क्या होगा सॉल्ट इन मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर के अंदर जब हम चेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी इसकी उस सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट की जो। अब ये वैसे तो वाटर के अंदर भी क्या होते हैं स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनफाइनाइट डिल्यूशन में वो नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ आपको कंडक्टिविटी मिलेगी और उस कंडक्टिविटी को मोलैरिटी के टर्म से रिलेट करके क्या कर देते हैं सॉल्युबिलिटी में आके उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ये थी हमारी क्या थर्ड एप्लीकेशन जो इसकी लास्ट एप्लीकेशन थी। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर के अंदर जानेंगे थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो ओस्टवार्ड डिल्यूशन से एक्सप्लेन की गई थी, कैसे एक्सप्लेन की थी वो। फिर हम डी जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था उसको ओस्टवार्ड डिल्यूशन लॉ नहीं एक्सप्लेन कर सकता था, तो उसके लिए हमने क्या किया डी वे हक्कल कौन सा इक्वेशन लेके आए थे, उसने उस चीज को एक्सप्लेन किया था। जो पिछला ग्राफ मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर के अंदर उस ग्राफ को हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं
अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टेड लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो चैनल वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। और ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं मिस्ट्री। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।